everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये आपके लिए एक और नई रीडिंग है एंड दिस इज़ मोस्ट अवेटिंग एंड मोस्ट रिक्वेस्टिंग. आप सभी इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम व्हेन विल आई गेट मैरिड. सो आप सभी का ये क्वेश्चन था जो स्पेसिफिकली आप मुझसे पर्सनल रीडिंग, आप मुझसे जर्नल रीडिंग, इवन थ्रू इंस्टाग्राम एंड थ्रू कमेंट सेक्शन आप मुझसे पूछते हैं. सो इसलिए मैंने इसी टॉपिक को चूज़ किया है. सो वी विल स्टार्ट दिस रीडिंग एंड आई होप यू विल गोइंग टू इन्जॉय इट. और ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी. आपकी मैरिज कब होगी आपके अकॉर्डिंग, जो आपके लिए एक फेज़ है, जो आपका माइंडसेट है, जो आपके थॉट्स हैं, ऑन दिस रिगार्ड टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैरिज प्रेडिक्शन आ रही है वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी. ठीक है. सो विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. आई हैव जस्ट वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. एंड इसके साथ साथ अगर आपको ये रीडिंग्स, आपको मेरी तरफ से जो वीडियोज़ होती हैं वो इंसाइटफुल लगती हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. इससे आपको जो नई रीडिंग आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड यू कैन एबल टू वॉच. सो लेट्स गेट इन टू दिस. एंड या इंस्टाग्राम मेरा जो अकाउंट है उस पर मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करती हूँ. डेली आपके लिए जो गाइडेंस होती है एज़ पर द टैरो वो शेयर करती हूँ. सो डेली मोटिवेशन, स्पिरिचुअल एंड हीलिंग एज वेल एज़ पिक अ कार्ड गाइडेंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे आ रही है. इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन पे लिंक है. ऑफिशियल जो अकाउंट है मेरा, आप उसी पर मुझको ज्वाइन कीजिए. सो लेट्स गेट इनटू दिस. यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ अब कि आपको किस तरीके से पाइल को चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर पाइल मैंने काफ़ी ईजी वे में आपको डिस्क्राइब करने को बताया है. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्रिस्टल को देख के, कलर को देख के आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एंड देन आप कहते हैं कि डोंट नो कि ये सही है या ये रेजोनेट करेगा एंड दिस एंड दैट. सो यहाँ पर आपके लिए है एज़ पर योर इनिशियल, जो आपका नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है. सो पाइल 1 आप है I2P. तो जिनका भी नेम I2P के बीच में आता है, INP होता है, तो पाइल 1 आप चूज़ करें. और इससे आपकी जो प्रिडिक्शन होगी आपको पता चलेगा कि आपकी मैरिज कब होगी, व्हेन विल यू गेट मैरिड. एंड पाइल 2 आपके लिए है A to H. सो अगर आपका नेम है A से और इन बिटवीन एंड H, सो आप इस पाइल को चूज़ करें. इसके साथ साथ ये है आपके लिए पाइल 3 Q to Z. सो अगर आपका नेम Q to Z के बीच में आता है, सो दिस इज़ फॉर यू. सो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. एंड आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1 एज यूजुअल. सो सी यू बोथ इन योर रीडिंग. बाय बाय. हेलो पाइल 1. सो आप सभी ने चूज़ किया है I2P. सो आपका जो इनिशियल है, फर्स्ट लेटर है नेम का, वो आता है बिटवीन I2P एंड INP. सो देखते हैं आपकी मैरिज प्रेडिक्शन क्या है, आपकी मैरिज कब तक होगी, वो कौन सा फेज़ होगा, वो कौन सा आपके लिए प्रोसेस चल रहा है कि जिसमें जो डिवाइन टाइमिंग है, जो परफेक्ट मैच एंड परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए आएगी फॉर योर मैरिज. सो हम एज़ पर टैरो इस चीज़ को जानेंगे एंड वी विल सी कि आपके लिए एक ब्यूटीफुल टाइम क्या है फॉर अ फॉर्चुनेट मैरिज, फॉर अ बेटर मैरिज, फॉर अ हैप्पी मैरिज. ओके. सो विद दिस मैं यहाँ पर एज़ पर टैरो पहले पुल आउट कर रही हूँ सारे कार्ड्स एंड देन वी विल सी मोर एज़ पर द विस्पर ऑफ लव, एज़ पर द पावर ऑफ लव. आपके लिए जितने भी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए मैसेज आएंगे वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी. ठीक है. एंड आई विल पुल द मास्टर कार्ड एज वेल फॉर यू, कि स्पेसिफिकली आपके लिए जो आप गाइडेंस आ रही है. ठीक है. सो लेट्स गेट इन टू दिस. सो सबसे पहले देख लेते हैं एज़ पर टैरो. सो यहाँ पर आपके लिए आया है 4 ऑफ कप, 8 ऑफ सॉर्ड and 7 of wands. All right. So completely as per these cards, 4 of cup, I'm getting vibes आप में से काफ़ी ऐसे पर्सन हैं, काफ़ी इस वीडियो को देख रहे हैं जो विश कर रहे हैं कि किसी इन्हीं पर्टिकुलर पर्सन के साथ मैरिज हो. ठीक है. और वो विश कर रहे हैं कि हाँ, कि मेरी मैरिज होनी है तो इन्हीं से हो. एंड प्लान जो भी है आपने किसी न किसी के साथ किए हुए हैं. सो दैट्स वाई द 4 ऑफ कप की इवन अगर आपके पास अच्छे प्रपोजल्स आ भी रहे हैं, इवन आपके पेरेंट्स, इवन एनी पर्सन एंड एनी बडी जो आपको सजेशन दे रहे हैं, बट आपका माइंड मेकअप हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर इमेज के लिए, पर्टिकुलर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप. इट्स नॉट समथिंग लाइक कि आप के पास अभी वो पर्सन है या नहीं. इवन अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो भी आपने एक माइंड मेकअप किया हुआ है कि यू वांट दिस काइंड ऑफ पर्सन, यू वांट दिस काइंड ऑफ प्रपोजल. इसलिए आप मैरिज को भी लेके अगर आपके पास कुछ
ऑप्शंस भी आ रहे हैं, कुछ ऑफ़र भी आ रहे हैं, तो भी यू आर नॉट रेडी, आप उन चीज़ों को लेके अभी सेटिस्फाई नहीं है। सो आपकी तरफ जितनी भी गुड प्रपोजल्स और एनीथिंग, एनी चॉइस एंड ऑप्शंस आर देयर, आप वेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप इमेजिन कर रहे हैं, जो आप विश कर रहे हैं और जिनके साथ आप करना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं। ठीक है, सो 4 ऑफ कप कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सैडनेस दिखा रहा है कि आपकी विश थोड़ी पूरी नहीं हो रही है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टकनेस हो रही है और आप उस फेज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं। यू वांट टू टेक द स्टैंड, यू वांट टू कम आउट कि हाँ, मैं इन चीज़ों के लिए हैप्पी हूँ और मैं उसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, एंड चाहता हूँ एज पर द 7 ऑफ वॉन्ड्स, येस यू आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड फॉर दिस। ठीक है, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं अपनी फैमिली को, इवन ऑल दो इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि ये जो रीडिंग है इट्स जस्ट अबाउट कि जो अभी बिल्कुल मैरिज करना चाहते हैं। इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर इन दिस लर्निंग स्टेज और आप अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं है, आपकी एज अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं है, स्टिल 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि यू आर जस्ट गिविंग योर बेस्ट एंड मोर देन बेस्ट, कि आप एक बेटर पार्टनर, एक बेटर मैरिड लाइफ की तरफ आगे बढ़ें। दैट्स वाई योर एनर्जी इज़ कमिंग, कि आप स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, आप अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी के लिए आगे जा रहे हैं, स्पेसिफिकली तो सिक्योरिटी के लिए देख रहे हैं। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बहुत तरीके की क्लैशेस दिखा रहा है जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं। पाइल 1, आप यहाँ पे मुझे बहुत मिक्सिंग इमेज आ रही हैं। आप बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो एक रिलेशनशिप को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैरिज हो जाए, कब होगी, कैसे होगी। कुछ ऐसे हैं कि जिनको रिलेशनशिप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन थर्ड पार्टी इशू, अदर्स आर नॉट रेडी कि मैरिज हो जाए। इसके साथ साथ आप में से बहुत ऐसे भी पर्सन हैं जो मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं लेकिन उनको अच्छे प्रपोजल्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं से लॉन्ग टर्म में एक एग्जॉस्ट चल रहा है कि लॉन्ग टर्म से आप एक ही चीज़ को देख रहे हैं और रिजेक्शंस, नो, नॉट सेटिस्फाई, इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं। एंड दिस इज़ 8 ऑफ सॉर्ड, दैट इज़ लाइक आप जो मैं बता ही रही थी, जो वही कार्ड से दिख रहा है, यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है कि बहुत सारी स्ट्रकनेस है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, दे आर लॉट्स मोर अबाउट यू कि आप अभी कन्फ्यूज़ भी हैं, आप अभी रेडी नहीं हैं, कि आप में से कुछ ऐसे इस स्टेज में है कि जहाँ अभी रेडी नहीं है कि क्या इनके साथ मुझे मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये जो प्रपोज़ल अच्छा है या नहीं है। इस तरीके से भी आप कंफ्यूज हैं, साथ में प्रपोजल्स में भी कंफ्यूजन है। ऐसा लग रहा है आपको इस टाइम पे लॉट्स ऑफ गाइज आर देयर, आप में से ये ऐसे भी हैं जो ये सोच के इस टाइम पर इस स्टेज पे हैं। ये सारी आप सबकी करंट एनर्जी है जो मैंने यहाँ शेयर की है कि अच्छा प्रपोज़ल ही नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत एज हो चुकी है, बहुत वो जो बार है, वो जो एक आइडल जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है कि इसमें शादी हो जानी चाहिए, इसमें मैरिज हो जानी चाहिए, वो उससे आप आगे निकल चुके हैं। आपकी माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत रिजिड हो चुका है और कहीं ना कहीं अब आप स्ट्रक फील कर रहे थे कि क्या आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, आपको कोई ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और लॉन्ग टर्म से वो चल रहा है, लॉन्ग टर्म से वो स्ट्रगल चल रहा है। ये यहाँ पर मुझे चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप अलग अलग स्टेज में हैं। दे आर पीपल हु आर इन 20s, इवन जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ पर वर्किंग हार्ड फॉर देयर करियर, वर्किंग हार्ड फॉर अ बेटर लाइफ, जिससे कि उनको आगे की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे और वो इस तरीके के पार्टनर को चूज़ करें। तो अभी उनका फोकस कम्प्लीटली अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए, अपने करियर में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए। सेम गोज़ टू सम आर लाइक दिस कि दे आर वेटिंग, जो बिल्कुल राइट परफेक्ट एज है अभी चल रही है, दैट इज़ मोर कमिंग लाइक 25+ समथिंग, 28, 29, 30, 31 समथिंग। दिस स्टेज के भी आप में से बहुत सारे पर्सन हैं जो जस्ट वेटिंग कि आपके पार्टनर से मैरिज हो जाए, आपकी जिस से आप लव करते हैं, जिनके साथ आपकी प्लानिंग है, आप उनसे मैरिज करें। ठीक है, एंड अदर आर लाइक दिस, मुझे यहाँ पे एक री मैरिज की भी फीलिंग आ रही है, सम काइंड ऑफ डाइवोर्स और इवन समथिंग लाइक दिस कि जहाँ आप सेपरेशन मोड में हैं एंड इवन या फिर आपकी एज जो है वो कहीं ना कहीं 32+, 35, 36 somehow in this stage where you are just waiting कि क्या अब आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है कि आपकी मैरिज हो सकती है। आप में से बहुत सारे पर्सन हैं जो इसी चीज़ को लेके भी डाउट कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर काइंड ऑफ एनर्जी जो मैंने यहाँ पे सेंस की हैं, जो आपसे कहीं ना कहीं बिलोंग करती हैं और एक यंग एनर्जी, एक
एक बिल्कुल रेडी टू मैरिज एनर्जी, एंड वन इज़ मोर अबाउट कि जो काफ़ी मैरिज को लेके स्ट्रगल कर चुकी हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ एज पर मास्टर कार्ड आपके लिए क्या वाइब्स आ रही हैं, और यहाँ पर पता चलेगा अबाउट यू कि आपकी जो मैरिज है उसका क्या टाइम फ्रेम आ सकता है विद ऑल दिस थिंग्स, ओके। एंड देन आई विल पुल द कार्ड ओरेकल कार्ड्स एज वेल फॉर यू, बिकॉज द थिंग्स आर लाइक दिस, यू नो। आप सभी की जो टाइमिंग है, आप सभी की जो प्लान्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं, बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके लिए द फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड, ओके। दिस इज ऑल आई एम पुलिंग आउट द टाइमिंग, वो फेज क्या होगा, वो यू नो ईयर मंथ, हाउ द थिंग्स विल बी यू नो कमिंग एज बेटर फॉर यू, कि कौन सा फॉर्चुनेट टाइम आ रहा है। द डेविल, ठीक है, एंड अनदर थिंग इज़ द टावर, सेपरेशन एज वेल, ओके। सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ आपकी जो मैं करंट सिचुएशन बता रही थी जिसमें बहुत स्ट्रगल चल रहा है मैरिज को लेके, एंड समहाउ कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल प्लानिंग्स भी चल रही हैं मैरिज को लेके, उन सब चीज़ों में यहाँ पर आपके लिए जो ब्लॉकेज है टावर, डेविल, एंड अनदर इज अगेन द 9 ऑफ सॉर्ड, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, ओके। सो लेट मी चेक योर मास्टर कार्ड कंप्लीटली विच इज़ कमिंग फॉर यू। 8 ऑफ सॉर्ड, ठीक है, आपका मास्टर कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड आ रहा है। तो मैं यहाँ सबसे पहले बता देती हूँ आपके लिए गाइडेंस आ रही है, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को नो, अपने प्लान्स को, अपनी यू नो आगे की फ्यूचर को, इन सब चीज़ों को थोड़ा माइंडफुल होकर देखें और उसमें कन्फ्यूज़न को ख़त्म करें, ठीक है। यहाँ पर एज पर 8 ऑफ सॉर्ड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो आपके मन में चल रही हैं और उन चीज़ों को लेके आप काफ़ी डाउट कर रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड भी आया है, यहाँ पर भी 8 ऑफ सॉर्ड आया है, ठीक है। स्टक, आपकी एनर्जी स्टक आ रही है, ओके। सो अगर आप बहुत टाइम से, बहुत ईयर से, बहुत मंथ, बहुत यू नो एट लाइक 2 3 4 5 ईयर से वेट कर रहे हैं फॉर अ मैरिज, आपकी एनर्जी कम्प्लीटली ब्लॉक है, ठीक है। आपकी एनर्जी के लिए यहाँ पर डेविल आया है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ गिविंग मी द वाइब्स कि अभी योग नहीं बन रहा, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जो थर्ड पार्टी इशू भी है, आपके ऊपर खुद बर्डन भी है, आपके ऊपर खुद यू नो दैट इज़ ऑल अबाउट लाइक रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल चल रहा है और उसलिए आपको कमिटमेंट का फील नहीं हो रहा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इनके साथ मैरिज होगी या नहीं होगी। लॉट्स ऑफ थिंग्स, इवन द डाइवोर्स एंड लीगल इश्यूज आर गोइंग ऑन, एंड दिस इज़ व्हाट कमिंग द टावर, यू नो रिलेशनशिप में एंडिंग हो रही है, इवन एंगेजमेंट होकर भी टूट जा रही है, ये सब आपके फेस चल रहे हैं, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली वेरी डिस्टर्बिंग, ओके। इट्स नॉट लाइक कि आपकी मैरिज नहीं हो सकती या फिर आपके लिए मैरिज के लिए कोई पर्सन ही नहीं बने हैं, एक अच्छे पर्सन नहीं बने हैं, लेकिन ये स्टेज, ये टाइम, ये आपके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मैच नहीं हो रहा, आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं हो रहा है, आपके लिए ये गुड टाइम नहीं है टू फाइंड अ परफेक्ट मैच, ओके, और टू मेक इट फाइनलाइज, ठीक है। जिनके साथ करना चाहते हैं रिलेशनशिप में तो उनके साथ फाइनलाइज करने के लिए, ऑलराइट। सो दैट्स वाई द 8 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ सॉर्ड दोनों ही यहाँ पे डिस्टर्बिंग आ रहे हैं कि सॉर्ड्स आ रही हैं। यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज़ नथिंग एज कप, देयर इज़ नथिंग एज इमोशनल हैप्पीनेस कि आप बहुत यू नो ओवरवेलम हो रहे हैं कि येस आई एम वेरी रेडी फॉर दिस मैरिज और मेरी मैरिज हो रही है एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। आप ऑलरेडी एक किसी ना किसी चीज़ को लेकर डाउट, फाइनेंस, स्टेबिलिटी, करियर, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, एंड यू नो द ट्रस्ट, फेथ एंड लाइक प्लान्स, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों में घिरे हुए हैं, इन सब चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, ओके। सो समहाउ आई मस्ट से यू नो फर्स्ट थिंग, आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को लेके एंडिंग हो रही है, जहाँ आपकी एंड होगा, हो सकता है जिस रिलेशनशिप में वहाँ से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, वहाँ जब एंडिंग होगी देन आपके लिए मैरिज का योग बनेगा, देन यू विल गोइंग टू फाइंड द परफेक्ट मैच, देन द थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। सो द बर्डन एंड द सेपरेशन, बिग सडन चेंजेस, शॉकिंग चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल होंगे, अनरियलिस्टिक होंगे, आप नहीं चाहेंगे कि वो आपकी लाइफ में हो, लेकिन वो होना है, वो तय है, तभी आपकी चीज़ें सेटल डाउन होंगी। एज पर डेविल, हेल्थ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा यू नो चीज़ें हैं कि आप खुद में बहुत इनसिक्योर हैं, हो सकता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को लेके इनसिक्योर हैं, दैट्स वाई द थिंग्स आर कि आप बंध गए हैं, आप फंस चुके हैं और आपको खुद को लग रहा है कि हाउ विल आई कम आउट फ्रॉम ऑल दिस जोन, ठीक है। सो दैट इज़ वाई द पेरेंट्स एंड यू नो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को लेके कुछ थोड़ा मॉडर्न है, सो पेरेंट्स ऑर्थोडॉक्स हो रहे हैं, सो कन्फ्लिक्टिंग जोन चल रहा है। सो माय डियर पाइल 1, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि ओवरऑल आपके कार्ड सारे ही काफ़ी यू नो
क्लियर इमेज दे रहे हैं आपके बारे में, द थिंग्स विच यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू। आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू आर ऑल फीलिंग सो, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है कि जहाँ चीज़ों को सोचना, समझना और एक डिसीज़न लेना बहुत ही हार्ड हो रहा है आपके लिए। इट्स वेरी हार्ड टू से गुड बाय, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट किसी और की विल, समवन एल्स विल, और कि आप अपने विश को ख़त्म कर दें, आप अपने रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ें। इट्स रियली टफ फॉर यू, ठीक है। सो लेट मी चेक नाउ एज पर द पावर ऑफ लव एंड दिस। तो मैंने आपको बता दिया है, मैं यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम भी बताऊँगी अभी, उससे पहले मैंने फेज़ बता दी है, सिचुएशन बता दी है आपके लिए जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों का एंड और पास्ट बर्डन एंड अब्यूसिव टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड इवन जिनकी ओपिनियन डिफरेंट है उनसे जब आप अलग हटेंगे, उन इस फेज से सब आप जब अलग हटेंगे, देन द थिंग्स विल बी इन योर फेवर, ओके। मार्स आपके लिए, वैसे भी मार्स काफ़ी डिस्टर्बिंग आ रहा है, द टावर इज ऑल गिविंग मी द वाइब्स अबाउट दिस, ओके। सो मोर और लेस लेट मी चेक व्हाट इज कमिंग एज फ्रॉम द पावर ऑफ लव एंड विस्पर ऑफ लव, देन आई विल लेट यू नो। इनसे पता चलेगा आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के लिए क्या ब्यूटीफुल मैसेज आ रहे हैं, हाउ द थिंग्स विल बी, ठीक है। सो लेट मी सी। Love endurance. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstand every situation. So the things are coming like this कि जो एक लव, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन है और जिस लव के लिए आप वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ आगे बढ़ें, हैप्पी रहें उनके, तो यू हैव टू लाइक यू हैव टू टेक द स्टैंड। यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली आ रहा है, दैट्स वाई द थिंग्स आर कमिंग लाइक टावर, डेविल। सो यू हैव टू फाइट विद दिस थिंग कि क्या ओपिनियन है, दूसरे लोग क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, वो लोग आपको क्यों जज कर रहे हैं, और मैरिज नहीं है तो फिर मैरिज के रीज़न क्या बन रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक द स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ। अपने लव, अपनी हैप्पीनेस के लिए आपको स्टैंड लेना होगा और उसमें आपको होप रखनी होगी कि थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे हर फेज़ के पर्सन दिख रहे हैं, जो सिंगल भी हैं, जो जस्ट एक अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, और काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में हैं एंड जस्ट वेटिंग फॉर अ बेटर मैरिज, ओके। द अनदर मैसेज फॉर यू इज़ demonstrate love. So here the things, find out what is important to those you love and act on it. So now the time is to take the stand again. यहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना होगा, कमिटमेंट देना होगा, ठीक है। और इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ कमिटमेंट, सो उनसे कमिटमेंट मांगे, क्योंकि यहाँ क्लियर आ रहा है कि यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू डेमोस्ट्रेट योर लव। सो करना चाहिए आपको, और इवन आपको अपने लिए कमिटमेंट लेना भी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो मुझे यहाँ पे नंबर्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए काफ़ी लकी टाइम भी आ रहा है। मोर और लेस जो आपकी सिचुएशन है, मोर और लेस जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो वो ख़त्म होनी है रिगार्डिंग स्पेसिफिकली अबाउट योर मैरिज, ठीक है, जो वो है, दिस इज़ मोर कमिंग फर्स्टली एज पर ऑल दिस कार्ड्स। दिस इज़ मोर और लेस आपकी जो मंथ आ रहे हैं, दैट इज़ 4 to 8 मंथ्स में आपकी जो लाइफ की जो स्ट्रगल है रिगार्डिंग मैरिज, अबाउट लाइक अनस्टेबिलिटी, अनश्योरिटी और नॉट फाइंडिंग द परफेक्ट मैच। आपके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स सब देख रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो 4 to 8 मंथ्स में क्योर हो जाएगी, वो हीलिंग हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि मार्स एंड डेविल ये भी आपकी लाइफ से जाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये स्टक रहेंगे, ये यहीं रहेंगे। इसके साथ साथ रीजंस मेक एंड कीजिए। आपके लिए 8 of Swords आया है, 7 of Swords आया है, 4 of Swords आया है। सो यू हैव टू टेक द स्टैंड। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, अपनी ओपिनियन चॉइस के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो थिंग्स विल बी गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली, वो ऐसे ही ड्रैग होती रहेंगी, ठीक है। एंड 4 of Cups, कहीं ना कहीं आप में से कुछ पर्सन ऐसे हैं कि कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है। सो नाउ द टाइम इज़ टू डोंट टेक थिंग्स ग्रांटेड। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सो यू हैव टू ग्रैब, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट करना, बहुत ज़्यादा दैट आइडल इमेज के लिए हम पर्सोनिफाइड करें या फिर मैनिफेस्ट करें, उससे बेहतर है कि जो आपकी लाइफ में रियलिस्टिक वे में जो आपको लव देना चाहते हैं, जो आपको रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, उस तरफ आप आगे बढ़ें, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं साथ के साथ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो इस टाइम में आपकी मैरिज हो जाएगी, उससे ज़्यादा बेहतर है कि जो प्रॉब्लम है उसको एंड कीजिए, ठीक है। सो दीज आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग लाइक कि
बर्डन, स्ट्रगल एंड अगेंस्ट जो हैं आपकी चीज़ों के, उनको आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, उन चीज़ों को कट डाउन करना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट आपके लिए टावर आ रहा है तो सेपरेशन भी आ रहा है, ठीक है। सो सेपरेशन भी यहाँ पे हो सकता है, ओके। सो इट्स मिक्सिंग कार्ड्स हैं यहाँ पर, ये आप सभी के लिए हैं क्योंकि जो अल्फ़ाबेट I to P है तो इसमें बहुत सारे पर्सन हैं जो मैच करते हैं, ठीक है। सेल्फ लव, सो द मैसेज इज कमिंग कि अगर आपको क्या सॉल्यूशन देखना है तो आपको अपनी चॉइस देखनी है, अपने लिए आगे बढ़ना है, अपनी हैप्पीनेस के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अनदर मैसेज फॉर यू, प्रायोरिटीज़। सो प्रायोरिटीज़ को समझें, अपनी आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना करियर स्टेबल करना है या आपको मैरिज करनी है, या आपको मैरिज करनी है तो एक लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, यू हैव टू डिसाइड। वहीं आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा, वहीं आपके लिए एक परफेक्ट मैच आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ प्रायोरिटीज़ यहाँ पे ये भी मुझे बता रहे हैं कि क्या चॉइस है, किस तरीके के पर्सन चाहिए आपको अपनी लाइफ में, मेक इट फाइनलाइज, उस चीज़ को डिफ़ाइन कीजिए सो डैट कि आपके सामने जब भी कोई पर्सन आए, आप कोई सामने कोई प्रपोजल आए, सो आपको पता है रहना चाहिए कि या दिस इज़ द वाइफ्स जो आपसे मैच कर रही हैं, ठीक है। बिकॉज आपके माइंड बहुत कन्फ्यूजिंग भी आ रहा है यहाँ पर, ऑलराइट। सो मोर और लेस इफ़ आई विल टॉक अबाउट दिस, तो जो इशू है वो 4 to 8 मंथ्स में ठीक होगा। दिस मीन्स कि जो आपकी मैरिज की जो प्लान्स होंगे, जो मैरिज की प्रोसीडिंग होगी वो आफ्टर 8 मंथ्स होगी, और इसके साथ साथ यहाँ पे 4 to 8 मंथ्स में सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको अपने लिए एक वेल डेफिनेट पाथ मिल जाएगा कि ओके यू हैव टू चूज़ दिस, ठीक है। वो या रिलेशनशिप है या फिर वो मैरिज के लिए आगे बढ़ना है, या फिर आपके लिए खुद के लिए आपकी प्रायोरिटीज़ कि आप पहले करियर चूज़ करें, हायर स्टडी के लिए जाएं या मैरिज करें, इस तरीके से। क्योंकि हो सकता है कि योर प्रायोरिटीज़ आर डिफरेंट एंड योर पेरेंट्स आर सेइंग समथिंग डिफरेंट। उनकी चॉइस है कि आप मैरिज करें, आपकी चॉइस है कि आप पहले करियर के लिए आगे जाएं। सो देयर आर थिंग्स लाइक सेल्फ लव एंड प्रायोरिटीज़ आ रही हैं, तो यू हैव टू डिसाइड बाय योर सेल्फ, ठीक है। तभी आपकी मैरिज चीज़ें फिक्स होंगी। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग। सो मोर और लेस आई एम गेटिंग वाइब्स कि आप जो पर्सन है इस टाइम पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस स्पेसिफिकली जो बहुत रेडी है मैरिज को लेके, तो उनकी जो मैरिज जो वाइब्स आ रही हैं वो मुझे नेक्स्ट ईयर ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। दिस इज़ द ईयर वेयर थिंग्स आर जस्ट सेटलिंग, स्टेबलाइजिंग, ठीक है, कि सेटल हो रही हैं। तो नेक्स्ट ईयर ही आपकी मैरिज की वाइब्स आएंगी, आपको गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन और आपकी फैमिली में हैप्पीनेस दिखेगी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ दिस इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग एंड आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अपने लिए कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, कार्ड पुल आउट करना चाहते हैं, सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाके रीडिंग बुक करनी होगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट, अपने लिए अपॉइंटमेंट, अपने लिए सेशन आप बुक कर लीजिए एंड वहाँ हमारा एक दूसरे से 1-on-1 कन्वर्सेशन होगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी एंड यू कैन हैव अ क्लियर विजन कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है, ऑलराइट। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने चूज़ किया था A to H। सो आपका जो नेम है, फर्स्ट इनिशियल है, दैट इज़ A और इधर इन बिटवीन एन H, ठीक है। सो देखते हैं पाइल 2 आपके लिए आपकी जो मैरिज की प्रेडिक्शन है वो क्या आ रही है, आपकी मैरिज कब तक होगी एंड वो क्या फेजेस हैं जिसके अंदर जिनसे आप सॉल्व आउट करेंगे इश्यूज़ को। वो फेज़ कौन सा है कि जिसमें आप मैरिज के लिए वेरी रेडी हो जाएंगे, ठीक है। सो एज़ पर टैरो मैं यहाँ पर देखूंगी, आपके लिए मास्टर कार्ड के थ्रू आपको गाइडेंस भी दूंगी एंड देयर इज़ पावर ऑफ लव एंड द विस्पर ऑफ लव, जिनसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको मैं शेयर करूँगी द इंसाइट एंड द मैसेज। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ एज पर टैरो आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो 9 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स and 3 of wands. Alright, so here the things are like this, आप में से बहुत सारे पर्सन हैं जो अभी मैरिज के लिए कम्प्लीटली रेडी नहीं हैं। दिस इज़ द मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट 9 ऑफ सॉर्ड।
आप बहुत कंफ्यूज आ रहे हैं। सिचुएशन इज़ लाइक दिस कि जहाँ आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, या फिर जो आपका जो थॉट है अभी अभी जो माइंड में थॉट है अबाउट मैरिज, दैट इज़ नॉट अबाउट कि हाँ आप बहुत रेडी हैं, अभी आपकी मैरिज हो जानी चाहिए, अभी आप पूरे एक्साइटेड हैं, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ ऑल कमिंग लाइक कि आपके जो और लोगों की जो विश है, ओपिनियन है, लाइक हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आप पहले कुछ और सेटल करें, आप अपने आप को सेटल करें, आप बिजनेस करें, आप करियर को में स्टेबिलिटी लें, देन यू विल गोइंग टू प्रोसीड फॉर दिस। दैट्स वाई द 9 ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल अबाउट लाइक कन्फ्यूज़न कि क्या चूज़ करें। आप अभी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, अभी आपकी ओपिनियन इस तरीके से नहीं बनी है कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू। सो 9 ऑफ सॉर्ड एक तो मुझे ये भी बता रहा है, इसके साथ साथ आप में से कुछ एक ग्रुप ऐसा भी है जो पाइल 2 को चूज़ किया है, और आप में से जो बिटवीन दिस लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बिटवीन द ओपिनियन कि आपको किससे मैरिज करनी है और आपके पास प्रपोजल्स कैसे आ रहे हैं, इन सब चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस दिख रहे हैं, ठीक है। दिस एज पर द 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से बहुत एक बड़ा ग्रुप है जो मैरिज के लिए कम्प्लीटली रेडी है, मैरिज के लिए विश कर रहा है, वेट कर रहा है कि बेस्ट प्रपोजल कब आएगा, आपको एक अच्छा प्रपोजल, एक कंपैटिबिलिटी वाले पार्टनर कब मिलेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ वाई द 3 ऑफ वॉन्ड्स लाइक कि आपने अपनी लाइफ में जिन जिन चीज़ों के लिए विश करी थी, जिन जिन चीज़ों के लिए प्लान किया था, सो नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप वेट कर रहे हैं। एंड येस, आपके पास प्रपोजल्स आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रपोजल्स नहीं आ रहे, लेकिन समहाउ एक डिसाइड, एक फिक्स होना, एंड हो सकता है आप में से कुछ पर्सन का तो मैरिज फिक्स भी हो गया हो कि लाइक कन्वर्सेशन चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है। बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है कि कुछ पर्सन हैं जिनका कि लाइक कम्युनिकेशन हो गया है लेकिन फिक्सिंग नहीं हुई है, अभी आपकी मैरिज की डेट नहीं आई है, बट समहाउ मैरिज प्रपोजल्स को लेके यहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझको, ठीक है। एंड दैट्स अमेजिंग। इवन या एज पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ सो अमेजिंग कि आपके लिए आपकी इवन लव मैरिज को लेके भी बहुत ज़्यादा चांसेस आ रही हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि लव मैरिज मीन्स कि अरेंज मैरिज नहीं होगी या फिर अरेंज मैरिज वालों के लिए कुछ नहीं है। नो, द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही एक ही बात को बता रहे हैं कि आपके लिए लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज दोनों चीज़ों के अंदर आपके जो प्लान है, आपकी जो विश है, वो काफ़ी जल्दी ही सक्सेसफुली होने वाली हैं, वो विश पूरी होने वाली हैं। दैट्स वाई द वॉन्ड्स आर कमिंग कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप। इवन अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, जो 9 ऑफ सॉर्ड भी बता रहा था, ठीक है, सो उसमें अब आपको एंड नहीं करना है, आपके लिए अच्छा आपके फेवर में सॉल्यूशन निकलने वाला है, ठीक है। सो इन दिस वे कि अगर आपके पेरेंट्स एग्री नहीं है या फिर आप दोनों के ही बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ क्लैशेस इन द इशू, आपके, उनके पेरेंट्स एंड एनीथिंग, सोसाइटी, लॉट्स ऑफ देयर आर ब्लॉक्स इन द हर्डल जो हमको एक मैरिज में फेस करने पड़ते हैं। कभी कभी हमारी कुंडली मैच नहीं होती। दिस वे द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपको हैप्पी गुड न्यूज़ मिल जाएगी और थिंग्स विल बी इन योर फेवर, ठीक है। सो ये आपकी करंट एनर्जी है गाइस। सो आप जो अलग अलग स्टेज में है इस टाइम पे एज वाइज, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मोर एंड लेस, अब बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं कि जो अभी करियर को लेकर ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, करियर में जहाँ पे उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, करियर में उनको जहाँ एक ड्रीम जॉब मिल गई, देन दे विल गोइंग टू प्लान। इस तरह से भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि आप में से कुछ पर्सन ऐसे हैं। दैट्स वाई यू आर जस्ट वेटिंग, रिलैक्स, एंड आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी जो टाइमलाइन है, आपके जो प्लान्स हैं, क्या वो सक्सेसफुली वैसे ही प्रोसीड होंगे, क्या वो सच में वैसे ही चलेंगे। सो इन शॉर्ट, एज पर ऑल दीज 3 कार्ड्स, येस, जहाँ पर स्ट्रगल आपका एंड हो रहा है, जहाँ आपका माइंड क्लियर हो रहा है, आप डिसाइड कर पा रहे हैं, वहीं पर आपके लिए अच्छी वाइब्स भी आ रही हैं कि आपके फेवर में चीज़ें होंगी, ठीक है। सो गिव अप नहीं करना है। इवन इफ़ यू आर इन दिस जोन वेयर यू आर वेटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल आ जाए, कब आएगा वो बेस्ट अच्छा प्रपोजल, कब होगा, ऑलरेडी मैरिज के लिए लेट हो रहे हैं, डिले हो रहा है, एंड सो ऑन। सो हियर द थिंग्स आर कि आपके लिए अच्छा प्रपोजल बहुत जल्दी आएगा और वो जल्दी ही आपके लिए फाइनलाइज भी होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपके लिए मास्टर कार्ड भी पुल आउट करती हूँ, एंड देन आपके लिए अपकमिंग टाइम, वो कौन सा टाइम होगा, वो कौन सा फेज़ आ रहा है, वो यहाँ पे हम शेयर करेंगे, ठीक है। सो आपके लिए हियर कम्स द एस ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ कप, एंड स्ट्रेंथ, ओके।
सो दिस इज़ वॉट, एंड लेट मी चेक योर मास्टर कार्ड, क्योंकि ये तो आपके लिए आए हैं द टाइम फ्रेम, जिससे कि मैं आपको बताऊंगी कि आपकी वो मंथ, ईयर, वो फेज़, वो कौन सा पीरियड है कि जिसके अंदर आपकी मैरिज को लेके आपके लिए वाइब्स बनेंगी. सो योर मास्टर कार्ड, दिस इज़ कमिंग द चैरियट. चैरियट आपको मास्टर कार्ड कह रहा है कि येस, मूवमेंट है, जो भी स्टकनेस चल रही है लाइफ में, ठीक है, ये गाइडेंस लेकर आया है कि नाउ द टाइम इज़ टू मूव, और आगे आपके लिए बहुत अच्छी जर्नी है, एक ब्यूटीफुल जर्नी आपके लिए रेडी है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है. ठीक है. सो यहाँ पे डिटर्मिनेशन के लिए आ रहा है, यहाँ पे होप के लिए आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली फेथ के लिए आ रहा है कि हाँ, आपको अपने ऊपर बिलीव करना है. और हो सकता है कि आप करियर एंड दिस कंफ्यूज हैं. सो दिस इज़ अ जर्नी जहाँ आ रहा है कि आपको अपने आप को इंडिपेंडेंटली बैलेंस करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है. फर्स्ट आपको करियर के लिए अभी जाना है, या मैरिज आपके लिए बेस्ट रहेगी, या आप पहले करियर में जॉब पहले पाएंगे, या फिर मैरिज पहले होगी. इस तरीके से आपको कुछ चीज़ों को डिसाइड करना होगा. देन ओनली यू कैन हैव एबल टू क्लियरली सी द पिक्चर कि आपकी मैरिज कब हो रही है. दैट्स वाई द मास्टर कार्ड इज़ कमिंग ए चैरियट. दिस वे और दैट वे आपको डिसाइड करना होगा, इनसे मैरिज करनी है या इनसे नहीं करनी, इनके साथ मैरिज करने के लिए रुकना है, वेट करना है, या प्लान करना है, या फिर पेरेंट्स की विल के अकॉर्डिंग मैरिज करनी है. इस तरीके से डिसीजंस लीजिए, डिसाइड कीजिए. देन ओनली थिंग्स विल बी मूव फॉर यू. आपके लिए आगे बढ़ेंगे. ठीक है. क्योंकि आप काफ़ी फिर स्टक फील कर रहे हैं अदरवाइज. इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में टाइम फ्रेम भी आया है. ठीक है. जैसे कि आपके लिए स्ट्रेंथ आ रहा है. आई एम गेटिंग वाइब्स कि आप में से बहुत सारे पर्सन हैं जो ऑलरेडी गो थ्रू हैं स्ट्रगल, मतलब अपनी तरफ से बहुत मैनेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चीज़ें हो जाएं, आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं. सेम गोज़ टू रिलेशनशिप. आप होल्ड ऑन पे, आप वेट कर रहे हैं कि हाँ, धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. तो यहाँ पर आ रहा है कि आप अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं. ठीक है. एंड इवन फॉर इन योर करियर एंड क्वीन ऑफ कप, दिस इज़ वॉट कि आप काफ़ी एक ऐसा ग्रुप है जो क्वीन ऑफ कप हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए वेट कर रहा है, एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ के लिए वेट कर रहा है, एक बेस्ट प्रपोजल के लिए वेट कर रहा है, जहाँ पर फिनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी रहे, जहाँ पर फ्यूचर अच्छा रहना चाहिए, साथ में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं. ठीक है. क्वीन ऑफ कप इज़ ऑल लाइक यू वांट अ ट्रॉफी ऑफ हैप्पीनेस, और ये आपको मिलेगी तभी आप मैरिज के लिए आगे बढ़ेंगे. आपके कुछ फिक्स आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं. आप नहीं चाहते जस्ट टू एडजस्ट कि ओके कि हो सकता है कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा बन जाए, ठीक है चलो मैरिज कर लेते. नो, यू आर टू मच वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग कि आप किन से मैरिज कर रहे हैं. आप ऐसे ही सेटल नहीं होना चाहते कि हाँ कि ठीक है टाइम हो गया, एज हो गई, ठीक है सेटल हो जाओ. ऐसा नहीं है आपके साथ. एंड दैट्स द एज ऑफ सॉर्ड. इनिशिएट एक्शन. ठीक है. आप ऐसे जो अभी रिलेशनशिप में हैं, यू बोथ शुड टेक द इनिशिएटिव. अभी एक्शन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे हैं और लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर कि जहाँ चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही हैं, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे अब आपको अपनी पावर अपने माइंड के थ्रू आगे बढ़ना होगा. कुछ चीज़ों में बहुत ही क्लियर कट डिसीज़न लेना होगा. और कन्फ्यूज़न है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, एंड समवन इज़ नॉट गिविंग यू द कमिटमेंट. तो यहाँ पर आपके लिए टाइम आ रहा है कि नाउ द टाइम इज़ टू आस्क, मेक इट क्लियर कि क्या आप उनसे मैरिज करेंगे, क्या वो आपसे मैरिज करेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू एज पर द एस ऑफ सॉर्ड, स्ट्रेंथ एंड क्वीन. एंड लेट्स सी फ्रॉम द पावर ऑफ लव एंड विस्पर ऑफ लव से क्या मैसेज आ रहे हैं. देन मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊंगी, आपको क्लियर करूंगी कि आपके लिए वो एक बेस्ट टाइम कौन सा होगा. ठीक है. सो यहाँ पर देख लेते हैं. सबसे पहले आपके लिए आ रहा है लाइक अट्रैक्ट लाइक. सो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो रही है, आपको बहुत जल्दी से सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको बहुत जल्दी से रिलेशनशिप अच्छे प्रपोजल मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक. सो ओवरऑल अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, सो यहाँ पर आपके लिए परफेक्ट मैच वेट कर रहा है. ठीक है. सो इट इज़ ऑलरेडी इन दिस लाइक यस, जल्दी ही चीज़ें अच्छी होने वाली हैं. एंड आपके लिए और क्या वाइब्स आ रही हैं.
दिस इज स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। सो यू नो, एक दूसरे से आपको कम्युनिकेशन करना है, जो आपके लिए टैरो के थ्रू भी मैसेज आ रहा था। अपनी मैरिज को फिक्सअप करने के लिए, अपने रिलेशनशिप में आपको आगे बॉन्ड करने के लिए कि हाँ आपकी मैरिज उन्हीं से हो, कम्युनिकेशन आपको करना होगा। एक दूसरे से टाइमलाइन लीजिए, एक दूसरे की बातें समझें, एक दूसरे की सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस को समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे चलना होगा, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग्स विच इज़ कमिंग मेजरली फॉर यू। एंड यहाँ पे मैं पावर ऑफ लव से भी देख रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपके लिए टाइम फ्रेम आ रहा है, मोर और लेस आई एम गेटिंग वाइब्स की आपके लिए अपकमिंग नेक्स्ट 2 to 6 मंथ्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर आपको बहुत अच्छे प्रपोजल्स, कम्युनिकेशन एंड फिक्सिंग ऑफ मैरिज आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आपको जो पॉजिटिव गुड न्यूज़ मिलनी है सेलिब्रेशन की, और जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको नेक्स्ट 2 to 6 मंथ्स में होंगी। एंड लेट मी चेक ओवरऑल इज़ दिस द ईयर जहाँ आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज आई एम गेटिंग वाइब्स मोर अबाउट दिस कि येस थिंग्स आर राइट, बट a new year is coming more positive for you. So here comes the self love. So आपको अपने आप को स्पेसिफिकली मेजर रखना है कि आप क्या चाहते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है। सो इन मैरिज आपको अपनी चॉइस को लेकर चलना होगा। अनदर मैसेज फॉर यू, ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आर कमिंग इन योर लाइफ। चेंजेस आएंगे और उनके साथ आपको बढ़ना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो करना होगा, एनर्जी को शिफ्ट करना होगा, डिसीजन लेके एक जगह आगे जाना होगा। तो वो बिग चेंजेस हैं जो येस एंड नो, किसी के साथ है या नहीं, रहना है या नहीं, डिसीजन लेना होगा। ऑलराइट, सो एज पर द एस ऑफ सॉर्ड, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ कप, माई डियर द सॉल्यूशन विल कम टू यू, मीन्स गुड प्रपोजल एंड दिस कन्फर्मेशन विल गोइंग टू टेक प्लेस इन नेक्स्ट 2 to 6 मंथ। बट जो मैरिज है, जो मैरिज की वाइब्स आ रही हैं, जो मैरिज की चीज़ें हैं आपके लिए, या तो इस ईयर के एंड तक भी काफ़ी पर्सन हैं जिनकी मैरिज फिक्सअप हो चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया है, तो उनकी मैरिज तो इसी ईयर है मोर और लेस। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट जो है उनकी मैरिज है इन द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू ईयर। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू ईयर इज़ मोर कमिंग लाइक नेक्स्ट ईयर। एंड इसके बाद आपके लिए जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आप ऐसे कुछ पर्सन है जो करियर ओरिएंटेड बहुत हो रहे हैं इस टाइम पे, एज पर चैरियट, दे डोंट केयर, उनको अभी मैरिज को लेके कोई मतलब नहीं है। उनको स्पेसिफिकली सबसे पहले जानना है कि उनका करियर स्टेबल है क्या नहीं, क्या वो लीडर, क्या वो उस ग्रोथ पे पहुंच रहे हैं क्या नहीं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ कप। यू डोंट वांट टू सेटल एज ठीक है। सो दैट्स वाई द क्वीन ऑफ कप, आपकी जब सारी विश पूरी हो रही हैं तब आप सेटल होंगे। सो आपके लिए अभी कोई टाइम फिक्स नहीं आ रहा है। सो मोर और लेस जो इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि उनकी मैरिज होनी चाहिए, उनके लिए ये परफेक्ट टाइम चल रहा है। तो आपके लिए एंड ऑफ दिस ईयर एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू ईयर इज़ कमिंग एज सो पॉजिटिव, जो गुड न्यूज़ सेलिब्रेशन लेकर आएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑल ऑफ दोज हु आर वेरी करियर ओरिएंटेड, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एज वेल, क्योंकि क्वीन ऑफ कप एंड सेल्फ लव, यस आप अपनी अपनी विश को पूरी करेंगे जब भी आप आगे बढ़ेंगे। आपके लिए जब आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाएंगी तभी आप मैरिज के लिए आगे बढ़ेंगे। सो या दिस ईयर नेक्स्ट ईयर इज़ नॉट फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्पेसिफिक अपनी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन लेना चाहते हैं एज पर टैरो, एंड अपनी प्रॉब्लम के थ्रू अपने लिए प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाके सेशन बुक करना होगा, अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, जहां हमारा 1-on-1 कन्वर्सेशन होगा, और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट, वेबसाइट पे जाके देखें, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस पहुँचे वहाँ पर हैं रीडिंग के। एंड या दिस वे यू कैन गेट द सॉल्यूशन, जिस भी चीज़ को लेके आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम या स्ट्रेस लेकर बैठे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी। सो इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो पाइल 3, सो आप सभी ने चूज़ किया था Q2Z। सो आपका जो नेम है वो Q2Z, इसी में आपका फर्स्ट नेम इनिशियल आता है। सो लेट्स सी आपके लिए आपकी मैरिज प्रेडिक्शन क्या है, आपकी मैरिज कब तक होगी, वो कौन सा फेज़ है, एंड हाउ मच यू आर प्रिपेयर। सो आपके लिए एंजल्स कार्ड, आपके लिए मास्टर कार्ड मैं यहाँ पे पुल का आउट करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपके लिए किस तरीके की गाइडेंस आ रही है टू प्रोसीड फॉर दिस मैरिज, बिकॉज या मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नो आप सभी इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी, हम सबसे पहले एज पर टैरो देखेंगे, ठीक है।
सो आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं, आपकी करंट एनर्जी द हैंगमैन, आपकी सिचुएशन द लवर्स, ओके, एंड किंग ऑफ कप, ऑल राइट। वेरी क्लियर मैसेज आर कमिंग है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आप में से बहुत सारे पर्सन इस तरीके से स्टक हैं कि इनसे मैरिज होनी है, इनसे मैरिज करनी है, या आपके लिए बेस्ट प्रपोजल कब आएगा, इस तरीके से बीच में फंसे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो रीमैरिज के प्लान कर रहे हैं और डाइवोर्स या फिर सेपरेशन जोन में हैं। दैट्स वाई द हैंगमैन मोर गिविंग मी द वाइब्स की बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं और स्टक हैं, और इसी वजह से कि ऐसा होता है कि रिलेशनशिप रहा या फिर प्रपोजल आया, कोई एक परफेक्ट मैच भी आया, तो भी वहाँ पे बीच में ही बात रुक गई, बीच में ही रिजेक्शन हो गया, या फिर आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके लिए। ठीक है, तो मैरिज को लेके तो स्पेसिफिकली हैंगमैन यही बता रहा है कि बात होते होते रुक जाना, वहीं बेस्ट जो आपको ऐसा लगा कि अब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब तो सब कुछ सेटल है, तो वहाँ चीज़ें ख़त्म हो जाना। सो यहाँ पे मुझे दोनों ही फेज़ के पर्सन यहाँ दिख रहे हैं। आप में से कुछ पर्सन हैं जो अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत इशू कर रहे हैं, उसमें मैरिज को लेके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, एंड सेम गोज़ टू ऐसे पर्सन हैं जो मैरिज को लेके, जिनका एंगेजमेंट, जिनका मैरिज फिक्स हो जाना, उसके बाद भी वहाँ पे नो हो जाना, इस तरीके की फेज़ में है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आया है द ब्यूटीफुल लवर्स, दैट इज़ वाई द सोलमेट कनेक्शन जो आप चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आप में से कुछ इस फेज़ में हैं जो अभी यू आर नॉट इवन प्लानिंग, आप मैरिज के लिए नहीं वेट कर रहे हैं, आप पहले वेट कर रहे हैं कि क्या आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, और लव मैरिज के लिए ज़्यादा प्रायोरिटीज़ हैं। आप एक सोलमेट कनेक्शन के लिए ढूंढ रहे हैं, आप सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं, तो आप ढूंढ रहे हैं कि आपको एक परफेक्ट मैच मिले, आपके लवर से ही मैरिज हो, आपके सोलमेट कनेक्शन से ही आपकी मैरिज रहे, आपका फॉर एवर बॉन्ड उनके साथ ही बने। ठीक है, दैट्स वाई द लवर्स कार्ड इज़ कमिंग, एंड या रिलेशनशिप में काफ़ी ऐसा हो सकता है कि यू बोथ आर वेरी हैप्पी, वेरी प्रॉस्पर, और आपके बहुत पॉजिटिव प्लान्स हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड आप इस फेज़ में, इस जोन में है इस रीडिंग को देखते वक्त कि यस, कि अब हमारी मैरिज कब होगी, क्योंकि आप दोनों की तरफ से कमिटमेंट दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ है, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको कमिटमेंट प्रॉब्लम एंड दैट काइंड ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो रहा है, इश्यूज़ आ रहे हैं, एंड सेम गोज़ टू कुछ ऐसे भी हैं जो अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं है, लेकिन यस, वेटिंग फॉर अ पार्टनर, वेटिंग फॉर अ परफेक्ट मैच, अ सोलमेट कनेक्शन, एंड इवन गुड हैप्पी कपल जो अभी मैरिज के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई द लवर्स, हो सकता है आप में से कुछ पर्सन की फैमिली में भी नोइंग है, सब जानते हैं, और आपकी मैरिज के लिए विश हो रही है, प्लान्स हो रहे हैं, और यस कि वो सब भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, विद दिस किंग ऑफ कप स्पेसिफिकली इस जो वीडियो को देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुझे विमेंस दिख रही हैं, क्योंकि एज पर किंग ऑफ कप एनर्जी दोनों ही वे में आ रही हैं। ऑल ऑफ दोज मेल जो यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक इमोशनली सेटिस्फैक्ट्री होना चाहते हैं, आप इमोशनली एक ऐसे पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं जो आपके साथ जुड़े, जो आपको समझे, केमिस्ट्री मैच हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो मैरिज करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेके बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हो, और आप मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं चाहते। ठीक है, सो ऑल ऑफ द मैन हु आर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज़ मोर कमिंग लाइक आप इमोशनली बैलेंस होना चाहते हैं, आप एक फेथफुल ऑनेस्ट रिलेशनशिप चाहते हैं, एंड दैट्स वाई द मैरिज, आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, और एज पर किंग ऑफ कप काफ़ी टाइम हो चुका है, एक परफेक्ट मैच नहीं मिला है। ठीक है, लॉन्ग टर्म से आप वेट कर रहे हैं, और रिलेशनशिप में भी हैं आप में से काफ़ी ज़्यादा being. Same goes to the women. As per King of Cup, you are just waiting for an honest partner, and relationship के लिए आपके मन में है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक आइडल हस्बैंड के लिए वेट कर रही हैं, एंड दैट्स वाई द किंग ऑफ कप एक इमोशनली रोमांटिक पॉजिटिव वाइब्स जिनकी तरफ से रहती हैं, और ऑनेस्टी रहती है, और रिलेशनशिप को रेस्पेक्ट देते हैं। यू वांट दिस काइंड ऑफ पर्सन। आप बिल्कुल भी प्रैक्टिकली एम्बिशियस एंड ईगोइस्टिक मैन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ये आपकी फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि हैंगमैन, लवर्स एंड किंग ऑफ कप कम्प्लीटली आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, सेंसिटिव पर्सन हैं, और यस, लव इज़ ऑल यू नीड। सो
आप उसके अलावा आप किसी चीज़ को कंसिडर करना या फिर रिलेशनशिप से अलग कहीं मैरिज करना, इस तरीके से आप अपने आप को अलाउ नहीं करना चाहते, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज योर एनर्जी, एज पर योर फेज, जो आप सिचुएशंस हैं, जो आपकी लाइफ में चल रही हैं चीज़ें। इसके साथ साथ देख लेती हूँ आपके लिए मास्टर कार्ड की क्या गाइडेंस आ रही है और वो टाइम फ्रेम क्या आ रहा है, वो मंथ, ईयर एंड फेज क्या आ रहा है जिसमें आपकी मैरिज होगी। ओके, सो लेट मी चेक। द फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, another is emperor, all right, and here comes the card knight of sword. So this is what coming for you, let me check the master card as well, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या टाइम फ्रेम आ रहा है। सो दिस इज किंग ऑफ कप, अगेन किंग ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप, ठीक है। सो दैट्स वाई आप में से काफ़ी पर्सन अरेंज मैरिज के लिए ही बहुत रेडी हैं, बहुत जल्दी से हैप्पी हैं, एक परफेक्ट मैच का वेट कर रहे हैं। दैट्स वाई द एम्परर कार्ड इज ऑल्सो कमिंग, बिकॉज किंग ऑफ कप कहीं ना कहीं जितना ऑनेस्ट रहेंगे अपने आप में, यहाँ पे गाइडेंस आ रही है क्योंकि मास्टर कार्ड हमको यही बता रहा है रिलेशनशिप, मैरिज और एक कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री में किंग ऑफ कप अपने मन से पूछें आपको कैसे आइडल पार्टनर चाहिए, आपको कैसे पर्सन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप किसी भी मैनिपुलेटिव या फिर ट्रिकी पर्सन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। सो उस चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं वेट करना है, बैलेंस करना होगा, पेशेंस रखना होगा एक अच्छी मैरिज के लिए, ठीक है। बिकॉज यू डोंट वांट टू सेटल फॉर कि ठीक है वन डे थिंग्स विल बी बेटर, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कंपैटिबिलिटी हो जाएगी एंड सो ऑन। ऑल राइट, सो दैट्स वाई द एम्परर एज वेल, अरेंज मैरिज सेटअप यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी हद तक। एंड दिस इज़ द नाइट ऑफ सॉर्ड, एकदम फ्रस्ट्रेशन भी यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि आपको बहुत सारे रिजेक्शंस मिल रहे हो या फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए इस मैरिज वर्ड से कि हर बार प्रपोजल को देखो एंड सो ऑन, या फिर उसमें जो स्ट्रगल चल रहा है उस वजह से, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि इमोशंस एक बार बहुत मोटिवेटेड है, हैप्पी है, एक्साइटमेंट है, गुड न्यूज़ आ रही है, अच्छा प्रपोजल दिख रहा है एंड सो ऑन, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे ही वो सब चीज़ें क्रैश हो जा रही हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ही सडन एंड शॉकिंग फीलिंग्स दिख रही हैं। यहाँ पर सरप्राइजेस भी आ रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हाउ द थिंग्स विल कम टू यू, मतलब प्रपोजल एंड द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, ठीक है। डोंट गिव अप, थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही है मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए एक बहुत ही, जब आप बिल्कुल रेडी नहीं होंगे, जब आप प्रिपेयर नहीं होंगे, जब आपके लिए मैरिज प्रपोजल्स आएंगे। एंड एज पर द एम्परर, सबसे पहले आप में से काफ़ी पर्सन करियर को लेके बहुत स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, ठीक है। बिजनेस और अ गवर्नमेंट जॉब और सम काइंड ऑफ अ गुड रेपुटेड कंपनी एंड सो दैट्स वाई द एम्परर, एक अच्छी प्रेस्टीज पोजीशन, दैट्स वाई द स्ट्रेंथ, लीडर भी यहाँ आ रहे हैं आप, ठीक है। देन ओनली मैरिज विल गोइंग टू टेक प्लेस, दैट्स वाई द क्वीन ऑफ कप, आपके किंग ऑफ कप, इमोशंस बहुत बैलेंस हैं। आप चाहते हैं कि अगर मैरिज है तो बहुत परफेक्ट वे में होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके यहाँ पर मुझे वाइब्स भी दिख रही हैं, ठीक है। सो एज पर द नेव ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ अबाउट द नाइट ऑफ कप वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड। सो यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आपको जब रेडी नहीं है, सरप्राइजिंगली आपके लिए गुड न्यूज़ आएंगी, सेलिब्रेशन के वाइब्स आएंगी, तब आपको पता चलेगा कि आपका इनसे मैरिज होने वाली है जिनसे आप बिल्कुल भी मतलब आपने वो इमेज ही नहीं सोची थी, आपने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और वो एक सरप्राइज वे में गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, ठीक है। सो मोर और लेस यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज भी दिख रही हैं, साथ में आपकी लव मैरिज भी दिख रही हैं स्पेसिफिकली। एंड फॉर लव मैरिज, फॉर दिस आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहा है, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग्स, कहीं ना कहीं से सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं फ्रॉम द पावर ऑफ लव क्या मैसेज आ रहे हैं, देन आई विल लेट यू नो द टाइम फ्रेम, ठीक है। सो विस्पर ऑफ लव से सबसे पहले हम जानते हैं, बी ऑथेंटिक, बी रियल, ट्रू यू आर एंड हाउ यू फील, दैट्स इज द ट्रू थिंग, ठीक है। दैट्स वाई द लवर्स एंड किंग ऑफ कप, कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही ये नहीं सोच के चलें कि ठीक है कि ऑल राइट, कि जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं और किसी को इम्प्रेस करने के लिए या फिर किसी के साथ एडजस्ट हम बाद में हो जाएंगे। नो, जितना ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे उतना ही जल्दी आपको एक प्रपोजल, रिलेशन और एक
पॉजिटिव एज वेल एज फेथफुल रिलेशन आपको मिलेगा। सो जैसे मैंने बताया था कि आप में से काफ़ी पर्सन सोलमेट कनेक्शन का वेट कर रहे हैं, तो वो जब ही मिलेगा जब आप जैसे ऑथेंटिक है, अपने आप को सबसे पहले जब आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो बी ट्रू विथ योर सेल्फ, और जहाँ आप फील कर रहे हैं कि जहाँ आप हैप्पी नहीं हैं वहाँ से अब आपको निकल जाना चाहिए, देन ओनली यू विल गोइंग टू फाइंड द परफेक्ट मैच। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग आ रही है, तो जो भी आप फ्रस्ट्रेटेड स्टेज में हैं, कम आउट फ्रॉम दिस, नहीं तो आपको चीज़ें हैप्पी वे में नहीं दिखेंगी, ठीक है। अनदर एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज़ हेयर। सो कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि बिल्कुल आपको ऐसा फील करना है कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं, वो आपके ही आसपास हैं, उनके साथ ही आपकी मैरिज होनी है। सो दिस इज़ मीन्स कि आपको मैनिफेस्ट करना है कि आपको आपके लवर्स के साथ ही मैरिज होगी, आपके सोलमेट कनेक्शन ही बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपके लिए टाइम फ्रेम आया है, ओवरऑल जो आपकी सिचुएशन है और आप में से जो बिल्कुल रेडी है मैरिज को लेके, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जस्ट, क्योंकि लवर्स भी आए हैं किंग ऑफ कप, तो काफ़ी आप में से ऐसे पर्सन हैं जो बहुत पेशेंटली बैठे हैं, जो अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं है, दे डोंट वांट टू डू दिस, बस वो अपने लिए एक यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ माइंड चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं। बट उनके जो मैरिज प्लान्स हैं वो अभी अपकमिंग लाइक 23 24 इस तरीके से नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर इस तरीके से आ रहा है, 3 to 4 ईयर्स में आ रहे हैं, ठीक है। सो दे वॉन्ट कि परफेक्ट मैच के साथ ही मैरिज करें, ऐसे ही मैरिज नहीं करनी है। समहाउ द हैंगमैन, जहाँ पे आप बहुत स्टक हैं, जो लोग कंप्लीटली ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके लिए होप ही ख़त्म हो रही हैं, यहाँ पे जो एटलीस्ट जो अभी मैरिज को लेके प्लान्स कर रहे हैं उनके लिए जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है अप टू 3 to 9 मंथ्स में आपके लिए सॉल्यूशन निकलेंगे, आपके लिए अच्छी न्यूज़, सेलिब्रेशन के रीजंस और बेस्ट पॉसिबल वे आपके लिए आएगा। मतलब अच्छे प्रपोजल्स, मैरिज को लेके पॉजिटिव वाइब्स एंड दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि हाँ आपको एक अच्छा एक सही डायरेक्शन में आपके लिए प्रपोजल फिक्सअप हो रहा है। सो ऑल काइंड ऑफ इश्यूज एंड नेगेटिविटी विल गोइंग टू एंड इन 3 to 9 मंथ्स, और इसी के अंदर आपको अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। इफ़ आई विल टॉक अबाउट कि मैरिज किस वे में है, कब है, सो मोर और लेस आपके लिए नेक्स्ट ईयर अप्रैल के आसपास के जो टाइम है वो फेज़ और उसके आगे का टाइम आपकी मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट टाइम आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रही है। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था, दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट कि जहाँ आप को ये पता चलेगा कि वो अच्छा फेज़ क्या है, वो एक गुड फॉर्चून टाइम क्या है कि जहाँ पे आपकी मैरिज काफ़ी प्रॉस्पर होगी। तो आपके लिए नेक्स्ट ईयर अप्रैल ऑनवर्ड्स वो आ रहा है। एंड एज पर किंग ऑफ कप एंड द लवर्स, येस आई एम गेटिंग वाइब्स कि आपके लिए जो एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है, परफेक्ट मैच जो होगा आपके लिए, जो आपका मन है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे मुझे लव मैरिज की भी बहुत सारी वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। सो हो सकता है आप में से बहुत सारे पर्सन की मैरिज ऑलरेडी फिक्सअप हो चुकी है, क्योंकि मुझे एज पर लवर्स हैप्पीनेस दिख रही है। ओके, सो लेट मी सी द पावर ऑफ लव से क्या वाइब्स आ रही हैं आपके लिए। विज़न, लॉन्ग टर्म का विज़न लेके चलें, क्योंकि यस आप में से काफ़ी पर्सन हैं जो अभी मैरिज को लेके रेडी नहीं है, लेकिन हाँ होप है, कमिटमेंट भी है, रिलेशनशिप भी है, और इवन सिंगल है तो रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं। तो यस विज़न इज़ इम्पॉर्टेंट। जितना ज़्यादा टाइमलाइन बनाएंगे अपने रिलेशनशिप में उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। एंड द अनदर मैसेज फॉर यू फ्रॉम द पावर ऑफ लव फॉर योर पर्सनल लाइफ, दिस इज़ यूनिटी। जहाँ साथ हैं, मैंने जैसे बताया एज़ पर एम्परर मुझे फील है कि आपके सिबलिंग्स या आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट करेंगे, आप और आपके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा। इसके साथ साथ आप दोनों का भी सपोर्ट आ रहा है। जहाँ अगर आप ही अब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो एक गुड मैरिज या फिर एक हैप्पी मैरिड या फिर कि यस और लोग आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें, ये आपको भूल जाना चाहिए। सो यूनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। जहाँ आप दोनों स्टैंड लेंगे वहीं पर आपकी मैरिज के प्लान्स भी प्रोसीड होंगे, ठीक है। सो इट इज़ ऑल, मुझे यहाँ पे वाइज बहुत आ रही है कि जो एक अरेंज मैरिज सेटअप है वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। एंड दैट इज़ लाइक कम्प्लीटली आपके लिए 3 to 9 मंथ्स में चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी और परफेक्ट मैच आपको मिल जाएगा एज पर किंग ऑफ कप। सो या एक लाइक रोमांटिक, लविंग एंड हैंडसम एंड चार्मिंग पर्सन एज वेल एज सेम आपके लिए द गाय किंग ऑफ कप। सो आपको जितना एक ऑनेस्ट पार्टनर चाहिए, एक रिजर्व्ड और जस्ट आपके लिए जो बने हैं ऐसे पार्टनर जो चाहिए, तो वो भी आपको ज़रूर मिलेंगी। आप ब्यूटीफुल लाइक इनसाइड आउट हैप्पी वुमेन, ठीक है। सो ये दिस इज़ ऑल फॉर दिस पाइल 3। आपको आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो आप
कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इसके साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अपनी प्रॉब्लम या अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, एज पर टैरो अपने लिए प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाके आपको रीडिंग बुक करनी होगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके आपका और मेरा 1-on-1 कन्वर्सेशन होगा, सेशन होगा। एंड इन दिस वे यू विल गेट द क्लियरिटी। आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी मन में चीज़ें चल रही हैं, उसका आपको सोल्यूशन एज पर टैरो मिल जाएगा। So this is all. See you in next reading. Please like this video. Bye bye.